हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू बैच है सोशियोलॉजी का वो मैंने शुरू कर दिया है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का न्यू बैच मैंने शुरू कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उन्होंने समाज शास्त्र को ले रखा है, सोशियोलॉजी को उन्होंने ले रखा है, तो मैं बता दूं कि जो नया बैच है 2024-25 की जो क्लास है वो मैंने शुरू कर दी है। आपके हर एक सब्जेक्ट की मेरे चैनल पे चल रही है। तो सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 हमने शुरू कर दिया है। यूनिट नंबर 1 में आपके कई सारे टॉपिक हैं। पहला है समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति, समाज शास्त्र का दायरा, समाज शास्त्र एक विज्ञान के रूप में, समाज शास्त्र का उदय। इतने सारे टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 1 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 का आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। देखिए पार्ट 3 है आपका आज का वीडियो। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि हम आपके यूनिट नंबर 1 का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं समाज शास्त्र का दायरा, समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, समाज शास्त्र एक विज्ञान के रूप में और समाज शास्त्र का उदय। ये सब पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ से लेकर के एक विज्ञान के रूप में एक वीडियो में कराया है, पार्ट 1 है। समाज शास्त्र का जो उदय या उत्पत्ति कह लीजिए वो पार्ट 2 है यूनिट नंबर 1 का। और आज आपको बस पढ़ना है समाज शास्त्र का दायरा, जिसको आप कह सकते हैं समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका हर एक टॉपिक मैं एक सीक्वेंस में कराती हूँ। तो आज का वीडियो है पार्ट 3, जिसमें हम समाज शास्त्र का दायरा पढ़ेंगे, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि आज हम समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। देखिए समाज शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है तो इसमें 2 विचारधाराएँ दी गई हैं, 2 विचारधाराएँ रखी गई हैं समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र में। विद्वान जो रहे, सोशियोलॉजी के जो विद्वान रहे, समाज शास्त्री रहे, उन्होंने 2 विचारधाराएं रखी हैं, जिसमें पहली विचारधारा है स्वरूपात्मक विचारधारा। देखिए अब आपको मैं ये बता दूं कि 2 विचारधाराएं जब रखी गई तो ये बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि जहाँ पर भी 2 ऑप्शन होगा तो हो सकता है कि कुछ लोग पहले वाले ऑप्शन के समर्थक हों जो उसका समर्थन करें, और कुछ लोग दूसरे वाले ऑप्शन का समर्थक करें। तो जब यहाँ पर विषय क्षेत्र की, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की 2 विचारधाराएं रखी गई विद्वानों के द्वारा, तो कुछ विद्वान जो थे स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक थे, और यहाँ पर देखिए कुछ हैं समन्वयात्मक विचारधारा। तो 2 तरह की ये विचारधाराएं हैं, हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वरूपात्मक विचारधारा। ये पहला विषय क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे विद्वान है जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वॉन वीज, विक्रांत। ये सभी समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने स्वरूपात्मक विचारधारा को जैसे स्वीकार किया, उन्होंने स्वरूपात्मक विचारधारा को एक्सेप्ट किया और इसका समर्थन किया। अब इन्होंने माना कि जो समाजशास्त्र है वो स्वतंत्र है, यानी अपने आप में एकदम फ्री है। इन विद्वानों ने, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वॉन वीज या विक्रांत ने ये माना कि समाजशास्त्र अपने आप में एकदम स्वतंत्र है, फ्री है, और इस पर किसी प्रकार का जोर नहीं चलता। इसको हर चीज़ पर हम लागू नहीं कर सकते। इसके कुछ अपने पैरामीटर्स हैं, कुछ अपने क्षेत्र हैं, उन्हीं पर इनको लागू किया जाता है और उन्हीं चीज़ों का ज्ञान या अध्ययन हम इसमें करते हैं। और उन्होंने ये भी माना कि जो समाजशास्त्र है विशिष्ट है और शुद्ध विज्ञान है, और इसका उद्देश्य है मानवीय संबंधों का अध्ययन करना। मानवीय संबंधों का मतलब ह्यूमन रिलेशन। हम समाज में रहते हैं, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं। तो देखिए हम समाज में रहते हैं तो हमारे आसपास लोग रहते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त,
हर कोई रहता है जिनसे हमारा कुछ न कुछ संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, हमारे संबंधों का जाल बनता है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, वॉनविच आदि विद्वानों ने यही माना है, स्वरूपात्मक विचारधारा को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र स्वतंत्र है, विशिष्ट है, शुद्ध विज्ञान है और जो इसका मेन उद्देश्य है वो मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। हम यहाँ पर देखेंगे जॉर्ज सिमेल के अनुसार जॉर्ज सिमेल ने क्या बताया। ये स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक थे। तो समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विषयों के मध्य अंतर यही है। इनका कहना है कि जो सोशियोलॉजी है उसके अलावा जो अदर सोशल साइंस हैं, जैसे कि कह सकते हैं आप पॉलिटिकल साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया या साइकोलॉजी हो गया या मानसशास्त्र हो गया, ये सब क्या है, अदर सोशल साइंस हैं। तो इनके बीच यही अंतर है। यद्यपि यह अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह समान विषयों का अध्ययन करता है, जैसे सभी सोशल साइंस अध्ययन करते हैं उसी तरह ये भी समान विषय का अध्ययन करता है, परंतु एक भिन्न दृष्टिकोण से यह सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करके उनके स्वरूपों को सामने रख कर करता है। यानी कि जॉर्ज सिमेल ने बताया कि जो दृष्टिकोण है समाजशास्त्र का वो अलग है और जब भी वो किसी चीज़ का अध्ययन करता है तो उनको सामने रखकर, उन संबंधों को सामने रखकर वो अध्ययन करता है। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर के अनुसार। देखिए, मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज की व्याख्या करना या उसे समझना है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज का क्रमबद्ध अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो मैक्स वेबर का कहना है कि जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है तो वो समाज की व्याख्या करता है या समाज को समझता है और समझाता है, लेकिन सभी मानवीय जो अंतःक्रियाएं हैं वो ज़रूरी नहीं कि सामाजिक हों। जो मनुष्य काम कर रहा है, जो मनुष्य की क्रियाएं हैं, समाज में मनुष्य रह रहा है तो वो जितने प्रकार के काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं उसके हर काम का उद्देश्य सामाजिक ही हो। वेबर के मत में समाजशास्त्र का जो कार्य है सामाजिक संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण एवं उसकी व्याख्या करना है। यानी इनका क्या कहना है कि सामाजिक जो संबंध हैं उसके जितने भी प्रकार हैं पहले उनका क्लासिफिकेशन करो, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करके उसको एक्सप्लेन करो। इस प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के एक विशिष्ट पहलू अर्थात उनके स्वरूपों का अमूर्त दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, ना कि मूर्त दृष्टिकोण से। अमूर्त का मतलब जो दिख रहा है, अमूर्त का मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं जिस प्रकार की, तो समाजशास्त्र में उसी का अध्ययन किया जाता है, ना कि मूर्त का। अब इसकी आलोचना भी है, जो स्वरूपात्मक विचारधाराएं हैं उसकी आलोचना भी की गई है कि ये सिर्फ अमूर्त अवस्थाओं का ही अध्ययन करता है और ये विशुद्ध है। ये अन्य सामाजिक विज्ञान की तरह क्या करता है, समान विषयों का अध्ययन करता है और इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, इसका सीमित क्षेत्र है। अब दूसरा विषय क्षेत्र है समन्वयात्मक विचारधारा। तो देखिए, बहुत बड़े महान समाजशास्त्री रहे दुर्खीम, हॉबहाउस, सोरोकिन। इन लोगों ने समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया और यह संप्रदाय जो है समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है। जो समन्वयात्मक विचारधारा को मानने वाले समाजशास्त्री हैं उन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य, एक जनरल साइंस माना है, सोशल साइंस नहीं माना, जिसका प्रमुख कार्य है विशेष सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्ष के आधार पर सामाजिक जीवन या सामान्य दशाओं का अध्ययन करना। इन्होंने माना कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या करता है, अदर जो सामाजिक विज्ञान है, जो अदर सोशल साइंस हैं, उनका जो विशेष जो सोशल साइंस हैं, देखिए विशेष जो सामाजिक विज्ञान है वो जब किसी चीज़ का निष्कर्ष करते हैं, कॉन्क्लूज़न निकालते हैं, तो उसी के बेस पर सामाजिक जीवन, समाज में रहने वाले लोगों का जीवन, उनके क्रियाओं को, उनके रिश्तों को, उनके संबंधों को एक सामान्य दशा के रूप में अध्ययन करना समन्वयात्मक विचारधारा के अंतर्गत आता है।
सोरोकिन जो कि समन्वयात्मक विचारधारा के समर्थक रहे, उन्होंने बताया कि जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है वो निम्न प्रकार हो सकता है, जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया। सोरोकिन ने पहला तथ्य बताया है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में कि सामाजिक घटना जो होती है, जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, विभिन्न पहलुओं के तथ्य संबंध का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक और असामाजिक घटना, कुछ घटनाएं सामाजिक होंगी, कुछ घटनाएं असामाजिक होंगी, तो घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा है सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना भी ये इसके अंतर्गत आता है, समन्वयात्मक विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो ये दो प्रकार की विचारधाराएं हैं जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके यूनिट नंबर 1 जो है सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, वो 3 वीडियोस में कवर हो चुका है। आपको मैं लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करके पढ़ते रहिएगा। एक एक क्रम में आपकी 8 यूनिट पूरी कंप्लीट करा दूंगी। इसके अलावा आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिजिकल जियोग्राफी या एजुकेशन या फिर इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, आपका जो कोरिकुलर पेपर होगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, सभी की क्लास चैनल पे चल रही है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उनके लिए भी आप चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।